Hello friends, today our topic is an congestion control. What is an congestion control and different effects of an congestion control. Congestion control क्या है एंड उसके कौन कौन से डिफरेंट इफेक्ट्स हो सकते हैं, तो वो हम इस वीडियो के अंदर देखने वाले। जैसे कंजेक्शन कंट्रोल क्या होता है कि कंजेक्शन इज नथिंग बट ट्रैफिक, जो हमारे नेटवर्क के ऊपर ट्रैफिक ऑकर होता है या जो ब्लॉकेज क्रिएट होता है ड्यू टू अ ट्रैफिक, उसको हम कंजेक्शन बोलते हैं। देन उसको हम कंट्रोल किस तरह से कर सकते हैं, ओके, वो सभी हम इस चैप्टर के अंदर या इस पॉइंट्स के अंदर देखने वाले। ये जो पॉइंट है जो हमारे मॉडर्न नेटवर्किंग के मॉडर्न कंप्यूटर नेटवर्किंग एक सब्जेक्ट में से हमने लिया है, जस्ट लाइक इन सेम टू एमएससी के लिए ये सब्जेक्ट हमें रिक्वायर्ड है या हम यूज़ करते हैं देखने वाले। जैसे कि फर्स्ट एंड कंजेक्शन कंट्रोल। कंजेक्शन कंट्रोल मीन्स व्हाट, या कंजेक्शन कब ऑकर होता है? द कंजेक्शन इज ऑकर व्हेन द नंबर ऑफ पैकेट बीइंग ट्रांसमिटेड थ्रू अ नेटवर्क अप्रोच द पैकेट हैंडल कैपेसिटी ऑफ एन नेटवर्क। कि जो भी कैपेसिटी होती है हमारे नेटवर्क के, उसके बियॉन्ड जाके जो हम पैकेट सेंड करते हैं उसके थ्रू हमारे सिस्टम के अंदर या जो नेटवर्क है उसके अंदर कंजेक्शन ऑकर होता है। इन द सेंस कि हमारे जैसे कि एग्जांपल देखते हैं कि हमारे नेटवर्क के अंदर कैपेसिटी है कि वो 10 Mbps जो ट्रैफिक है वो पास कर सकता है, बट बियॉन्ड दैट लिमिट हमने उसके ऊपर जो डेटा है वो सेंड किया, उसके बैंडविड्थ के ज़्यादा हमने डेटा सेंड किया, सो वो क्या हो सकता है, उसके अंदर कंजेक्शन होने वाला है। Then second is a congestion control aim to keep the number of packet below the level at which a performance fall off dynamically। कि इसके अंदर की क्या है कि जैसे कि कंजेक्शन को हमने कंट्रोल नहीं किया, फिर ऑटोमेटिकली जो हमारा नेटवर्क है उसका परफॉर्मेंस यहाँ पे डिक्रीज़ होने वाला है। डायनेमिकली जो परफॉर्मेंस है उसके अंदर डिक्रीज़ होने वाला है। देन next is it basically is reduce the quality of a service occurs when the network node and link carry more data than its handle। जो हम डेटा सेंड करने वाले उसकी जो लिमिट्स है या जो डेटा हम सेंड करने बियॉन्ड इट कैन हैंडल, कि जो हम हैंडल नहीं कर सकते उससे भी ज़्यादा डेटा हम यहाँ पे सेंड कर रहे, सो इसकी वजह से हमारे नेटवर्क के अंदर कंजेक्शन क्रिएट हो सकता है, तो उसको हमें कंट्रोल करना है। देन नेक्स्ट की उस कंजेक्शन के वजह से कौन कौन से इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, जस्ट लाइक इफेक्ट ऑफ एन कंजेक्शन। तो सिंपल 3 टाइप्स के इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। फर्स्ट, कंजेक्शन के वजह से या कंजेक्शन और ट्रैफिक को नॉर्मली आपका जो हाईवे होगा या रोड होगा उसके ऊपर जो ट्रैफिक होता है या जो ट्रैफिक कीवर्ड है उससे कंपेयर कर सकते हो। जस्ट लाइक एन क्यूइंग डिले फर्स्ट, एंड देन पैकेट लॉस और ब्लॉकिंग ऑफ न्यू नेटवर्क। 3 टाइप्स के बोल सकते हैं, 3 डिफरेंट इफेक्ट्स इसके अंदर हम कंसिडर कर सकते हैं। फर्स्ट, क्यूइंग डिले, ओके, जो भी डेटा हम पास करने वाले एक स्पेसिफिक क्यू के अंदर वो डेटा सेंड होता है, सो जो सेंड या रिसीव करने के लिए जो क्यू है उसके अंदर डिले होने वाला है। जैसे लाइक देखते हैं इसके अंदर क्या है। इन अ टेलीकम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर इंजीनियर द क्यूइंग डिले इज द टाइम अ जॉब वेट इन अ क्यू until it can be execute। कि नंबर ऑफ टास्क जो हम एग्जीक्यूट करने वाले हैं एग्जीक्यूट करते हैं इन अ स्पेसिफिक मैनर ऑफ क्यू, ओके। देन जो फर्स्ट वाला है वही लेट हो गया सेंड करने के लिए, जो भी एक्शन है उसको परफॉर्म करने के लिए, ऑटोमेटिकली जो नंबर्स ऑफ बाकी के टास्क या जॉब्स है वो भी यहाँ पे वेटिंग स्टेज में रहेंगे एंड वो यहाँ पे डिले ऑकर होने वाला है। Okay, in a switched network, the queuing delay is a time between a completion of a signaling by the call originated and the arrival of an ringing a signal at the call receiver। Okay, in the sense कि हम
स्विचिंग नेटवर्क के बारे में देख सकते हैं। तो जैसे कि हम जो कॉल डायल कर रहे हैं, ओके, जहाँ से कॉल हमारा ओरिजिनेट हो रहा है एंड जहाँ पे हमारा कॉल रिसीव हो रहा है, दोनों प्लेस के ऊपर हमें कनेक्शन प्रॉपरली नहीं होगा ड्यू टू अ डिले। द क्यूइंग डिले में बी caused by a delay at the originated switch. Immediately the switch or the call receive a servicing switch. यहाँ पे डिले कहाँ से एक्चुअल में हो रहा है, जैसे कैन जो हम डेटा या जो कॉल है वो ओरिजिनल जहाँ से जनरेट हो रहा है एंड जो कॉल हम रिसीव करें, ओके, रिसीव साइड में वो रिसीव होता है एंड जो ओरिजिनेटर है वहाँ पे वो कॉल की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं पता चलती। जैसे कि हम किसी को कॉल कर रहे हैं एंड कॉल करने के बाद हमें सिर्फ रिंग सुनाई दे रही है, बट जो सामने वाला पर्सन है उसने कॉल को रिसीव कर दिया, वो बात कर रहा है, लेकिन उससे हमारा कम्युनिकेशन नहीं हो रहा। देन नेक्स्ट सेकेंड इसके अंदर इन्होंने दिया कि क्यू डिले में भी ऑकर और ओरिजिनेटर स्विच एंड जैसे हमने बोला कि जो ओरिजिनेटेड स्विच है वहाँ पे उसका कॉल का जो इशू है वो हो सकता है। देन नेक्स्ट इसके अंदर और एक इफेक्ट है, जैसे कि हमने बोला था कि पैकेट लॉस, ओके, ऑब्वियस है जैसे कि डिले होने के बाद यहाँ पे कौन सा सिनेरियो हो सकता है कि जैसे कि पैकेट लॉस एक स्पेसिफिक टाइम तक हमारा जो पैकेट है वो डेटा होल्ड कर सकता है। देन बियॉन्ड दैट टाइम द टाइम आउट इज ऑकर कि टाइम आउट हो जाएगा एंड वो पैकेट वहाँ पे लॉस हो जाएगा। ओके, देखते हैं द पैकेट लॉस ऑकर व्हेन वन और मोर पैकेट ऑफ अ डेटा ट्रैवलिंग अक्रॉस अ कंप्यूटर नेटवर्क फेल टू रीच देयर डेस्टिनेशन। ओके, ऑब्वियसली जो डेस्टिनेशन है उसके ऊपर हमारा पैकेट टाइम पे पहुंच नहीं रहा ड्यू टू एन डिले और कंजक्शन, कि वो क्या हो जाएगा, वहाँ पे पैकेट लॉस हो जाएगा। जैसे कि ट्रैफिक के अंदर फंसने की वजह से हमारा जो भी टाइम पे या जो सेंसिटिव डेटा है वो वहाँ पे पहुँच नहीं पा, तो वहाँ पे क्या हो सकता है, पैकेट लॉस। और जैसे कि हम कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं डिलीवरी का, एक स्पेसिफिक डिलीवरी ऑफ एनी पैकेट्स और फूड स्पेसिफिक टाइम में उसको डिलीवर नहीं कर पाएंगे तो जो भी फूड है, ओके, वो गर्म नहीं रहेगा, वो ठंडा हो जाएगा। सो जो भी रिसीवर होगा वो ऑब्वियसली उसको रिजेक्ट करने वाला है। तो ये एक नॉर्मल आपका डेली लाइफ का एग्जांपल हम इसके अंदर देख सकते हैं। द पैकेट लॉस इज आइदर कॉज बाय एन एरर ऑफ इन डेटा ट्रांसमिशन टिपिकली अक्रॉस अ वायरलेस नेटवर्क एंड नेटवर्क कंजक्शन। ओके, पैकेट लॉस कौन से दो रीज़न की वजह से हो सकता है। फर्स्ट इज एन डेटा ट्रांसमिशन के अंदर इफ हमने कोई एरर होगा उसकी वजह से, एंड सेकेंड इज एन वायरलेस नेटवर्क के वायरलेस के अंदर कोई एरर होगा या उस नेटवर्क के अंदर कोई कंजक्शन होगा। जैसा कि इफेक्ट ऑफ कंजक्शन के अंदर हम देख रहे हैं कि नेटवर्क के अंदर कोई कंजक्शन होगा, उसकी वजह से भी हमारा पैकेट लॉस हो सकता है। द पैकेट लॉस इज मेजर एज अ परसेंटेज ऑफ पैकेट लॉस विथ रिस्पेक्ट टू पैकेट सेंड। जैसा कि हमने अभी लास्ट टाइम एक प्रैक्टिकल देखा था बाय यूजिंग अ GNS3 टूल, कि उसके एंड में आपने देखा होगा कि जो हम पैकेट सेंड करने के लिए जो पिंग कमांड यूज़ करते हैं उसके अंदर आपने देखा होगा कि जो कैलकुलेशन होता है कि 5 स्टेज में हमारा पैकेट सेंड होता है, तो उसके अकॉर्डिंगली हमें परसेंटेज में डेटा आता है कि जैसे कि कितना परसेंट हमने पैकेट सेंड किया है या सक्सेसफुली सेंड हुआ है, 100%, 80%, 60%। कि नॉर्मली GNS3 जो टूल है प्रैक्टिकल आपको ये प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो उसके अंदर हमने ये एग्जांपल देखा था कि पैकेट लॉस किस तरह से हमें रिप्रेजेंट हो रहा है इन अ परसेंटेज। Then high packet loss rate indicate that the user sustain undoubled and poor quality। जस्ट लाइक जो रेट होगा कि पैकेट लॉस का रेट हाई होगा तो ऑब्वियसली उस नेटवर्क को हम क्या करेंगे, वहाँ पे सस्टेन या स्टॉप कर देंगे कि जिसके थ्रू जो पैकेट सेंड करे वो भी उसकी लॉस होने की क्वांटिटी भी कम हो जाए एंड जो डेटा है वो वहाँ पे सेंड हो जाए।
Then next is then in a real time application, जस्ट लाइक रियल टाइम इन द सेंस जो लाइव स्ट्रीमिंग वगैरह करते हैं, स्ट्रीमिंग मीडिया हो सकता है मल्टीपल्स या ऑनलाइन गेमिंग, वहाँ पे पैकेट लॉस अफेक्ट्स यूजर क्वालिटी ऑफ एक्सपीरियंस, कि वहाँ पे हमारा जो क्वालिटी ऑफ एक्सपीरियंस होगा, क्वालिटी ऑफ एक्सपीरियंस और क्वालिटी ऑफ सर्विस, ये दोनों पॉइंट हमने लास्ट वीडियो में कवर कर चुके हैं, तो वो भी आप देख सकते हो। व्हाट इज एन क्वालिटी ऑफ एक्सपीरियंस क्या है, कि जिसके अंदर पॉइंट इज पैकेट लॉस इज ऑल्सो the packet loss is also closely associated with an quality of services in the sense QoS and its consideration, कि जो हमारा क्वालिटी ऑफ सर्विस है वो भी हम इससे क्लोज रिलेटेड, जैसे लेकिन इफ हमारा जो पैकेट लॉस है वो इंक्रीज हो गया तो ऑब्वियसली जो क्वालिटी ऑफ सर्विस होगी हमारे अकॉर्डिंग टू सिस्टम और नेटवर्क यहाँ पे डिक्रीज होने वाले। द अमाउंट ऑफ पैकेट लॉस that is acceptable depending on the types of data being sent, कि हम कौन से टाइप का डेटा यहाँ पे सेंड कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली हम एक डिपेंडेंसी या फॉर्मूला रख सकते हैं कि हमारा जो पैकेट लॉस है वो किस तरह से होना चाहिए, कितने तक हम अफोर्ड कर सकते हैं। The typical service levels of an agreement in the SLA, service level agreement between a provider and reception, in the sense company, should also mention the cause of network package delivery, in the sense reliability, as average to monthly packet loss shall be no greater than 0.1%, कि इन द सेंस इसके अंदर हमें 99.9% डेटा एक्यूरेट यहाँ पे सेंड करना है, इन द सेंस परसेंटेज फॉर्म में हमें जैसे लाइक देखा था। सो 99.999% हमें डेटा यहाँ पे एक्यूरेट फॉर्म में सेंड करना है, कि यहाँ पे हम 0.1% जो निग्लिजिबल डेटा यहाँ पे हम देख सकते हैं, जो या अफोर्ड कर सकते हैं जो डेटा लॉस हमारा हुआ है। The next last point is that the packet loss is detected by a reliable protocol such as TCP, कि TCP के अकॉर्डिंगली हम जो हमारा पैकेट लॉस है उसको डिटेक्ट कर सकते हैं। कैसे, कि जस्ट लाइक एन TCP हैव गिव एन एक्नॉलेजमेंट, TCP के अंदर हमें एक्नॉलेजमेंट है, जो भी हम पैकेट सेंड करते हैं उसके अंदर हमें एक्नॉलेजमेंट मिलता है। ड्यू टू एन एक्नॉलेजमेंट हमें पता चलेगा कि कौन सा पैकेज हमारा लॉस हुआ है, कौन सा पैकेज सेंड हुआ है। सो वी आर रिलायबल protocol, that is an TCP. The reliable protocol react a packet loss automatically. So when a person such as a network administrator need to detect and diagnosis a packet loss, they typically use a stated information from a network equipment or पर्पज बिल्ड टूल, की जो हमारा रिलायबल प्रोटोकॉल है जैसे TCP, तो TCP वायर TCP हम क्या कर सकते हैं, जो भी हमारे पैकेट लॉस हुए उसको फिर से सेंड कर सकते हैं, एंड जो हमारे पैकेट लॉस का परसेंटेज जो यहाँ पे कम कर सकते हैं। द इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल ICMP प्रोवाइड एन इको फंक्शनैलिटी वेयर अ स्पेशल पैकेट इज ट्रांसमिटेड दैट ऑलवेज प्रोड्यूस रिप्लाई, कि ICMP इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल थ्रू हम क्या करते हैं, इस तरह से पैकेट से या सेंड कर सकते हैं। सो हर एक पैकेट का हमें क्या यहाँ पे मिलने वाला है, एक्नॉलेजमेंट, तो जिसके थ्रू हम डिटेक्ट कर सकते हैं कि विच पैकेट आ रहा है और विच आर लॉस। इसके थ्रू हमें पता चलेगा कि कौन सा पैकेट हमने सेंड किया है एंड कौन सा लॉस हुआ है। ओके, देन नेक्स्ट इफेक्ट इज एन न्यू कनेक्शन, ब्लॉकिंग ऑफ एन न्यू कनेक्शन। यहाँ पे हम सिंपल एक डायग्राम तो इसको देखेंगे कि आपको डायग्राम विजिबल शायद से थोड़ी सी नहीं हो रही, ओके अभी विजिबल हो जाएगी। जैसे लाइक ब्लॉकिंग ऑफ एन न्यू कनेक्शन, जैसे लाइक हमने हैंड शेकिंग वाला प्रोसेस आप सभी उससे फैमिलियर हो गए, और इज एन हैंड शेकिंग प्रोसेसर। जैसे लाइक कि हम TCP के सेगमेंट सेंड करें, बट ड्यू टू एन ट्रैफिक यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, उसको रिसीव नहीं कर सकते। जैसे कि आपको दिख रहा होगा कि हम एरो जहाँ पे ब्लॉक हो रहा है, सो ब्लॉक होने के बाद जो नेक्स्ट वाले भी एक्नॉलेजमेंट है, नेक्स्ट वाले जो कनेक्शन है वो भी हम यहाँ पे सेंड नहीं कर सकते। वो सिंपल है हैंड शेकिंग प्रोसेस, कि जिसके तो जो हम डेटा है वो पास नहीं कर सकते, सो हम वापस उसको रीट्रांसमिट करेंगे। ड्यू टू एंड रीट्रांसमिट तो ट्रैफिक और बढ़ेगा एंड द कंजेक्शन विल स्टे ongoing.
कि जो नेक्स्ट इसकी टेक्निक्स होने वाले कि जैसे कंजेक्शन कंट्रोल हम किस तरह से कर सकते हैं वो हम हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। फिलहाल इतना ही हम देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ़ आपको इस टॉपिक के अंदर कि कंजेक्शन एंड इस इफेक्ट्स कोई डाउट होगा तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी तो इसको लाइक कर सकते हैं, आपके दोस्तों के साथ या फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं एंड सिमिलर वीडियोस के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।